जो कुछ बरेली में हुआ, ये सिर्फ बरेली में नहीं हुआ, देश के अलग अलग शहरों में हुआ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में आई लव मोहम्मद लिखा गया, ये साजिशन था, भड़काने के मकसद से लिखा गया। अगली तस्वीर देखिए हुआ क्या। उसके बाद लोग पहुंच गए और धरना देने लगे और सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे पुलिस के सामने। इसके बाद पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, लोगों को मनाने की कोशिश कर रही थी कि शांत हो जाए माहौल। उसके बाद देखिए, लेकिन पुलिस के समझाने से बात नहीं बनी। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और बहस शुरू हो गई। उसके बाद उसके बाद जब मान मनौवल के बाद कुछ नहीं हुआ, तब पुलिस ने लाठी चलाई है। और ये देखिए, पुलिस ने लाठी चलाकर लोगों को हटाया है, प्रदर्शनकारियों को। और उसके बाद इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है जो वहां पुलिस की बात नहीं मान रहे। और उसके बाद माहौल शांत करने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग की है, बाकायदा मार्च किया है अहिल्या नगर में कि कोई और कानून व्यवस्था खराब ना करने पाए। देखिए, क्या ये महज इत्तेफाक है? जो अहिल्या नगर में हुआ वही देहरादून में भी हुआ। अगली तस्वीर देखिए, ये उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें। ये एक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उसके बाद देखिए, लोगों ने पुलिस स्टेशन यानी थाने का घेराव कर लिया, पूरा थाना घेर लिया पुलिस थाने के अंदर। थाना घेर लिया गया तो पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था। पुलिस ने लाठी चलाना शुरू किया। पुलिस ने यहां भी लाठी चार्ज किया और जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें खदेड़ा। फिर देहरादून में माहौल शांत कराया गया। पुलिस को लग रहा है क्या जानबूझकर शहर शहर ये साजिश हो रही है, जानबूझकर लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, लोग सड़क पर आ रहे हैं। कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर कोई सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की। तो आइए अब आपको बताऊं क्यों शहर शहर ये बवाल हो रहा है। दरअसल आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को उत्तराखंड में हिरासत में ले लिया। एक भड़काऊ पोस्ट किया गया था। मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कार्रवाई हुई। मूल रूप से हरदोई का रहने वाला आरोपी युवक है गुलशन। गुलशन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप था। गुलशन ने फेसबुक पेज पर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोग उतरे। सीएम ने अराजक तत्वों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। पुलिस ने 30 लोगों को यहां गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं।
सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले को भी पकड़ लिया गया है। सोमवार को मुस्लिम संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। शहर के कई इलाकों में पथराव और लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को कड़े एक्शन की चेतावनी दी। फडणवीस ने कहा, पता करेंगे ध्रुवीकरण की साजिश दरअसल कौन कर रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुनिए। लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। यहां पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं। तो बहुत से लोग इस उम्मीद में हैं कि शहर शहर माहौल खराब हो और उसके बाद सियासी रोटियां भी सेकी जाएं। आज इस तरह की खबर मिली कि असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में थे और अहिल्यानगर जहां लाठी चली वहां जाने वाले हैं, ये खबर आई, लेकिन ओवैसी गए नहीं। तो ओवैसी पहुंचे तो नारे लग रहे थे, शेर आए। अब देखिए इस पर मुस्लिम धर्मगुरु और संस्थाएं क्या कह रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है तौकीर और अन्य की गिरफ्तारी की वो निंदा करते हैं। बरेली हिंसा के बाद योगी के बयान धमकी भरे हैं और पुलिस का रवैया प्रतिशोध से भरा है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। मौलाना तौकीर और अन्य लोगों को फौरन रिहा किया जाए। तौकीर सम्मानित और जिम्मेदार नेता हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना है। आई लव मोहम्मद नारा अवैध असंवैधानिक नहीं है। सज्जाद नोमानी कह रहे हैं इस्लाम सिखाता है कि कोई काम करने से पहले सोचो, नतीजा अच्छा हो तो फिर कदम आगे बढ़ाओ और नतीजा अगर बुरा निकले तो अपने आप को रोको। हमें किसी को चिढ़ाने और उकसाने के लिए आई लव मोहम्मद कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुल्क का एजेंडा हिंदू मुस्लिम नफरत से हटकर महंगाई, बेरोजगारी, औरतों की सुरक्षा पर मुड़ रहा था, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि यह एजेंडा फिर से वापस आए। साजिद रशीदी कह रहे हैं 2-3 दिन से तौकीर लोगों से जमा करने की बात कर रहे थे, जाम करने की। फिर पुलिस और प्रशासन ने पहले तैयारी क्यों नहीं की आखिर? या जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? ये देश को जलाने की एक तरीके की कोशिश है। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली कह रहे हैं तहजीब और शालीनता से पैगंबर से मोहब्बत जाहिर करें। सच्ची मोहब्बत का मतलब है कि हम शांति फैलाएं, अच्छा बर्ताव दिखाएं और सभी धर्मों का सम्मान करें। तहजीब और शालीनता से पैगंबर से मोहब्बत जाहिर करें।